आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, दिस इज़ पार्ट 6 और इसमें एक्सरसाइज 4.5 जो है उसमें हमको एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें सम स्पेशल केसेस हैं क्वाड्रिलेटरल के। अब हमने पीछे देखा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए 5 कंडीशंस होनी चाहिए। हमने देखा कि दोनों डायगोनल्स और 3 साइड्स दी गई हों या 3 साइड्स हों और उसमें इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, चारों साइड्स और एक डायगोनल दिया हो तो भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है। अब सम स्पेशल केसेस रिलेटेड हैं। अब वो क्या केसेस रिलेटेड हैं ये हम देख सकते हैं। To draw a quadrilateral, we used 5 measurements in our work. Is there any quadrilateral which can be drawn with less number of available measurements? The following examples examine such special cases. अब जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है या पैरेललोग्राम है, these are the special types of quadrilateral which are known by their properties. So draw a square of side 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे एक ही इंफॉर्मेशन दी गई है साइड, लेकिन अगर हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी जानते हैं तो हमको पता है कि ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दैट इज सफिशिएंट टू ड्रॉ द स्क्वायर। सो अब कैसे ड्रॉ करेंगे? इनिशियली इट अपीयर्स दैट ओनली वन मेजरमेंट हैज़ बीन गिवन। एक्चुअली वी हैव मेनी मोर डिटेल्स विथ अस because the figure is a special quadrilateral, namely a square. We now know that each of its angle is a right angle. This enables us to draw ABC with SAS condition. ABC हम ट्रायंगल बना देंगे SAS कंडीशन से, और उसके बाद D पॉइंट भी हम फाइंड कर लेंगे बिकॉज द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स आर गिवन. Then D can be easily located. Try yourself now to draw the square with the given measurement. अब देखिए एग्जाम्पल है वो और पैरेललोग्राम से रिलेटेड. इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस ABCD वेयर AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर? जस्टिफाई योर आंसर. क्या रोम्बस ABCD हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जहाँ AC 6 सेंटीमीटर और BD 7 सेंटीमीटर है? तो देखिए AC और BD दोनों डायगोनल्स है रोम्बस के, और अब रोम्बस की ये प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. तो ये रफ स्केच बना हुआ है. अब क्या करेंगे, हम इनमें से कोई भी एक डायगोनल ले सकते हैं, AC ले सकते हैं या BD ले सकते हैं. सपोज BD हमने लिया 7 सेंटीमीटर, so only 2 diagonals measurement of the rhombus are given here. However, since it is a rhombus, we can find more help from its properties. The diagonals of a rhombus are perpendicular bisector of one another. So अब इसमें पहले हमने AC ड्रॉ लिया 7 सेंटीमीटर और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. अब उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ कट करता है AC को, उसको हमने O से मार्क किया. लेट देम मीट एट O. कट ऑफ 3 सेंटीमीटर लेंथ ऑन आइदर साइड. अब चूँकि दूसरा जो डायगोनल है BD वो 6 सेंटीमीटर है, तो उसमें उसका हाफ 3 सेंटीमीटर हम इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ऊपर नीचे दोनों कट करेंगे तो हमको मिल जाएगा B और D. अब हमको AC B और D मिल गया, सबको ज्वाइन करेंगे तो रोम्बस ABCD तैयार हो जाएगा. अब इसके बाद हम ये एक्सरसाइज 4.5 करते हैं जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का. ड्रा द फॉलोइंग द स्क्वेयर READ विथ RE 5.1 सेंटीमीटर. अब देखिए RE 5.1 सेंटीमीटर, ऑल साइड आर 5.1 सेंटीमीटर एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री. तो RE हम 5.1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिए. E पे हमने बना दिया, इसमें एंगल 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया. कैसे? कंपास से ड्रॉ किया गया है. R पे भी हम 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं. अलग अलग तरीके हैं इसको ड्रॉ करने के लिए. अब R पे और E पे अगर हम दोनों पे 90 डिग्री एंगल बना दें और ऊपर लाइन ड्रॉ कर दें तो 5.1 सेंटीमीटर R से कट करेंगे तो D मिलेगा, E से कट करेंगे तो A मिलेगा. ये हो गया. यहाँ पे हमने क्या किया है कि 90 डिग्री एंगल बना के हमने उसमें से 5.1 काट के A फाइंड किया है. A से 5.1 लेके R कट किया और R से भी 5.1 लेके R कट किया. दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो D पॉइंट हो जाता है. तो यहाँ पे हमको मिल जाता है READ स्क्वेयर. तो स्क्वेयर को कंस्ट्रक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि आपको इसकी हर चीज़, चारों डायमेंशन, चारों साइड्स और चारों एंगल पता है, तो कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं और इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप. दूसरा क्वेश्चन है ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर. अब देखिए रोम्बस दिया हुआ है, तो अब इस यहाँ पे हम कोई एक डायगोनल AC ले लें सपोज, जिसको हम 6.4 सेंटीमीटर लेते हैं.
तो हमको क्या करना है, इसका राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा जो कि AC को E पे कट करता है। अब एक लंबी सी लाइन हमने इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो AC को E पे कट करता है। अब जो दूसरा डायगोनल 5.2 है उसका हाफ, क्योंकि दैट इज़ द बाइसेक्टर, उस पर वो बाइसेक्ट होता है, मतलब जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, मतलब हाफ हाफ। तो 5.2 का हाफ 2.6 हम E से ऊपर की तरफ उस पर आर्क कट करेंगे और नीचे की तरफ भी आर्क कट करेंगे। तो नीचे हमको B मिल गया, ऊपर D, हम ऊपर भी D ले सकते हैं नीचे भी ले सकते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। सो डायगोनल सेट B एंड D। अब हमको AD, AB, BC और DC को ज्वाइन करना है, तो इसमें ABCD इज़ द रिक्वायर्ड रोम्बस। अब यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। देखिए दो साइड्स दी गई हैं, मतलब अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में इक्वल होंगे और ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। तो अब हमको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें पता है। तो अब यहाँ कोई भी एक हमने PQ साइड ले लिया 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं एक लेंथ। अब यहाँ पे हमने एंगल बना दिया Q पे 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री यहाँ पे। सो QR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, उसमें हम कट करें 90 डिग्री बना के, तो हमको R मिल गया। अब R से 5 सेंटीमीटर की रेडियस, P से 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेके हमने R कट किया, जो दोनों एक दूसरे को S पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस तरह से फोर्थ वर्टेक्स हमको S मिल गया। अब हम सबको ज्वाइन कर देंगे तो हमको PQRS ये रेक्टेंगल मिल जाएगा। यहाँ हमने Q पे 90 डिग्री ड्रॉ किया और P पे भी हम 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते थे। तो P पे 90 डिग्री अगर ड्रॉ करते तो हमको 4 सेंटीमीटर लेके कट करना होता, जहाँ S मिलता। क्यूब से लेके 4 सेंटीमीटर कट किए तो R मिला। अब R और S को हम ज्वाइन कर सकते थे वहाँ से, तो वो भी एक कंस्ट्रक्शन था जिसमें हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका कंस्ट्रक्शन पूरा किया, ये रेक्टेंगल का। फिर है पैरेललोग्राम OKY, वेयर OK 5.5 सेंटीमीटर एंड KA 4.2 सेंटीमीटर। अब इट इज़ यूनिक। अब देखिए ये एक पैरेललोग्राम हमको कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें OKY OK 5.5 और KA 4.2, तो ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं इसके। तो एडजेसेंट साइड होने का मतलब कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब वी नो ऑल द 4 साइड्स, so only 4 informations are given and to determine a quadrilateral inequally we need at least 5 information। तो क्या ये यूनिक है? तो मेरी समझ से ये यूनिक नहीं है, क्योंकि वी हैव ओनली 4 इंफॉर्मेशंस, डिस्टिंक्ट इंफॉर्मेशंस। अब वो इसलिए नहीं है, देखिए आगे क्लियर हो जाएगा क्यों नहीं है। अब इसमें क्या है, ड्रॉ OK 5.5 सेंटीमीटर, हमने OK 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। अब हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, बिकॉज देयर इज़ नो एंगल गिवन। तो एक एंगल हमने 60 डिग्री ले लिया, 60 डिग्री एंगल बना के एक लाइन ड्रॉ किया जिसमें K जो दिया हुआ उसके बराबर हमने कट किया 4.2 सेंटीमीटर। अब A से 5.5 सेंटीमीटर लेके O से 4.2 सेंटीमीटर लेके हम आर्क कट करेंगे जो एक दूसरे को Y पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये फोर्थ वर्टेक्स Y हो जाएगा। इस तरह से OKAY हमारा पैरेललोग्राम तैयार हो जाएगा। बट ये यूनिक नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि ये जो 60 डिग्री एंगल है ये हमने अपने से लिया, इट इज़ नॉट गिवन। अब 60 की जगह हम कोई और भी एंगल ले सकते हैं, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 100 डिग्री, वट एवर वी कैन टेक दैट एंगल। So for each angle K, that will represent different parallelogram for the given information. So this is not a unique quadrilateral, yeah, unique parallelogram. So thank you very much. This exercise and the chapter is also completed here. Thank you very much.